बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक सुधार और जातिवाद को खत्म करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए थे। पूना पैक्ट हो, महाड़ आंदोलन हो या फिर हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा, सब कुछ भारतीय समाज में फैली जातिवादी मानसिकता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई का ही हिस्सा थे। उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया। भले ही उन्हें बचपन से ही नीच और अछूत कहा जाता हो, उन्हें अपनी कक्षा से अलग बैठना पड़ता हो, सुबह से शाम तक पानी की एक बूंद के लिए तरसते रहते, लेकिन कोई दया नहीं करता। मगर बाबा साहेब ने हार नहीं मानी, वो तपते रहे और इसी तपन ने उन्हें कुंदन बनाया। वो संविधान निर्माता, भारत रत्न बन पाए। लेकिन हर कोई बाबा साहेब जैसे दृढ़ निश्चयी तो नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा साहेब की प्रेरणा जरूर लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर सकती है और इसीलिए उन्होंने दलित, पिछड़े, अछूत समाज के लिए 3 प्रमुख संदेश दिए थे, जिस पर चलकर ही दलितों की स्थिति बदली जा सकती है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थे बाबा साहेब के वो नारे, क्या था वो दलितों के लिए संदेश। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब ने जिस तरह से सदैव शिक्षा को महत्व दिया, उनका नारा भी पिछड़ों को शिक्षित करने की दिशा में ही था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहेब के 3 कीज प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। बाबा साहेब ने इन नारों के जरिए पिछड़े और शोषित समाज को सबसे पहले शिक्षा का महत्व समझाने की सीख दी है, क्योंकि शिक्षा ही आपको सभ्य और सामाजिक बनाती है। शिक्षा के आधार पर ही आपको सही गलत का फर्क समझ आएगा। आप किसी के बरगलाने पर चलने के बजाय खुद के हितों के लिए संगठित होने लगेंगे। आपका संगठित होना ही आपको ताकतवर बनाएगा। आपकी शिक्षा आपको आत्मसम्मान का सही अर्थ समझाएगी। बाबा साहेब की ये प्रेरणा आज दुनिया भर में केवल दलित और पिछड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य शोषित वर्गों के लिए भी हौसला देने वाला काम करती है। बाबा साहेब भी मानते थे कि अगर आपको हक चाहिए तो मांगने से नहीं मिलने वाला, बल्कि उसके लिए आपको संघर्ष करना ही होगा, लड़ना ही होगा। लेकिन जिस तरह से अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, वैसे ही चाहे वो अकेले बाबा साहेब ही क्यों ना होते, वो दलितों के लिए अकेले संघर्ष नहीं कर पाते। एक सदियों पुरानी कुरीति 1 या 2 दिन के संघर्ष से नहीं बदलने वाली है, लेकिन हाँ, सही शिक्षा, संगठित होकर संघर्ष करने से एक न एक दिन बदलाव जरूर आएगा। बाबा साहेब का ये नया नारा दलित, पिछड़े युवाओं को प्रेरित करेगा। न्याय, शिक्षा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बाबा साहेब ने केवल दलित पुरुषों को ही नहीं, उनकी महिलाओं के लिए भी आगे बढ़ने, उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रेरित करने को कहा है। बाबा साहेब ने खुद एक बार कहा कि वो किसी भी समाज की प्रगति का मापतोल उस समाज की महिलाओं की स्थिति देखकर करते हैं। किसी समाज में महिलाएं कितना आजाद, कितना शिक्षित हैं, उनकी भागीदारी कितनी अहम है, महिलाओं की प्रगति ही उस समाज की सही प्रगति को बता देती है। इसलिए अगर दलित समाज वाकई में चाहता है कि वो आगे बढ़े, मजबूत हो, तो जरूरी है कि वो अपनी महिलाओं को भी शिक्षित करे। संघर्ष और आंदोलन के जरिए आप सत्ता, ताकत और सम्मान पा सकते हैं। आपका आत्मनिर्भर होना ही आपको आत्मविश्वासी बनाता है। आज जो दलितों की स्थिति है, उसके लिए भले ही हम जिम्मेदार ना हो, लेकिन अगर हमने अब समाज में बदलाव लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, हम भी हमारी पिछली पीढ़ियों की तरह उदासीन बने रहे, तो ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। सभी ऐसा ही सोचते रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। बाबा साहेब की प्रेरणामयी बातों ने ही आज के समय में दलितों के प्रति सामाजिक सोच को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में अगर वाकई में सभी दलित, पिछड़े संगठित हो जाएं, तो वो बड़े बदलाव को जन्म दे सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।